एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं फेनर्स और फ्लियो अपने घर के बाहर एक बैरियर लगा रहे होते हैं ताकि कोई मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। इसके बाद हम फेनर्स की तरफ देखते हैं जो अपनी बहन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और फ्लियो को कहती है तुम्हें नहीं उस पर गुस्सा आ रहा क्या, जिस पर फ्लियो कहता है ऐसी बात तो नहीं है। फिर हम देखते हैं फ्लियो वही बात के बारे में सोच रहा होता है कि उस डीमन ने कहा था इसने हमारे भाई को मार दिया है, जिस पर फेनर्स फ्लियो से पूछती है क्या हुआ। फ्लियो कहता है कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं फेनर्स फ्लियो के पास आ जाती है और उसे कहती है चलो फिर हम अपने घर चलें। इसके बाद हम उन नाइट्स को देखते हैं जहां ब्लॉसम बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे ड्रैगन स्लेयर टाइटल मिल गया होता है। फिर हम देखते हैं बेलरोसिया कहती है चलो फिर ठीक है मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ, जिसे वो सारी नाइट देख रही होती है और कह रही होती है ये पहले से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लग गई है, ये सच में एक बहुत ज्यादा अच्छी नाइट बनेगी। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर होकर मेरी तरह ये टाइटल लेना चाहती है। बेलरोसिया को देखकर बेलनो कहती है मैं भी इसकी तरह बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। हम इधर बेलरोसिया की तरफ देखते हैं जो रो रही होती है और कह रही होती है मुझे भी वो टाइटल चाहिए। हमें बताया जाता है ये टाइटल आम नहीं है, ये किसी को भी नोबल बना सकता है, हर एडवेंचर का ख्वाब होता है इसे हासिल करना। हम इधर बेलरोसिया की तरफ देखते हैं जो कह रही होती है अगर ये मुझे टाइटल मिल जाता तो हमारा नोबल स्टेटस और हमारा खोया हुआ घर हमें वापस मिल जाता और मेरी फैमिली को वापस बुला लिया जाता है, हम आराम से रॉयल कैपिटल में अपनी लाइफ जीते, मेरे फादर एक के नाइट होते। हम देखते हैं बेलरोसिया ये सब बात कर ही रही होती है कि उसके पीछे से कोई आ जाता है। वो कहता है मेरा शिशु यहाँ कहीं ही रहता है, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या, जिस पर बेलरोसिया कहती है अच्छा तो तुम सिर्फ लियू की बात कर रहे हो या उनकी वाइफ की, जिस पर वो बंदा कहता है उनकी वाइफ की। ये सुनकर बेलरोसिया अपनी तलवार निकाल कर उस आदमी की तरह कर देती है और कहती है इसका मतलब तुम डार्क आर्मी से हो। फिर वो आदमी कहता है ये सच है कि मैं डार्क आर्मी से हूँ मगर आज मैं यहाँ पर बस देखने के लिए ही आया था, मैं किसी को नुकसान पहुँचाने की इंटेंशन से नहीं आया था। इसके बाद बेलरोसिया कहती है अगर तुम यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के इंटेंशन से भी आते तो तुम्हारा बेलरोसिया से सामना होना था। फिर वो आदमी कहता है मैं यहाँ से जल्दी ही चला जाऊंगा मगर मेरा मैसेज फेनर्स तक पहुँचा देना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर बेलरोसिया उससे उसका नाम पूछती है जिस पर वो अपना नाम गोजल बताता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लियो और फेनर्स बेलरोसिया के पास जाते हैं और कहते हैं तुम ठीक तो हो, जिस पर बेलरोसिया कहती है मुझे क्या होना था और बताती है यहाँ एक डार्क आर्मी का मेंबर आया था जिसका नाम गोजल था, जिसे सुनकर फेनर्स कहती है अगर उसने फेक नाम इस्तेमाल किया तो कुछ अच्छा तो चूज कर लेता। फिर इस सब के बाद फ्लियो बता रहा होता है हम इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि बैरियर ने यहाँ पर किसी को कैच किया था और हमने देखा तुम डार्क वन के साथ बात कर रही थी। डार्क वन का नाम सुनकर बेलरोसिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मुझे अभी रियलाइज हुआ मैंने अपनी तलवार को डार्क वन के अगेंस्ट रखा था। ये सोचकर बेलरोसिया बहुत ज्यादा डर रही होती है और कह रही होती है वो अब मुझे मार डालेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जहाँ डार्क वन उनके घर आया होता है, वो कहता है कैसी हो फेनर्स तुम। फिर हम देखते हैं फ्लियो अपना नाम फ्लियो बताता है और वो फिर अंदर चले जाते हैं जहाँ बेलरोसिया लॉन्ड्री से निकल रही होती है और वो डार्क वन को देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग चाय पीने के लिए नीचे आए होते हैं जहाँ डार्क वन कहता है मेरे सबऑर्डिनेट का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। हम बेलरोसिया की तरफ देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि वो डार्क वन के साथ बैठी होती है। फिर हम देखते हैं डार्क वन फ्लियो से कहता है तुम डार्क आर्मी ज्वाइन कर लो, जिस पर फ्लियो साफ साफ इंकार कर देता है। ये सुनकर डार्क वन को गुस्सा नहीं आता, वो कहता है तुमने किंग को भी इस तरह ही मना किया होगा। और फ्लियो कहता है ना मैं डीमन की तरफ हूँ और ना मैं ह्यूमन की तरफ हूँ और इसके अलावा मैं इस दुनिया का भी नहीं और मुझे ये भी नहीं पता कि ये फाइट क्यों कर रहे हैं। डार्क वन फेनर्स को कह रहा होता है तुमने इसको इस बारे में बताया नहीं, जिस पर फेनर्स कहती है मेरे हस्बैंड बाहर में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए मैंने इसके बारे में उसे बताया नहीं। पर वो डार्क वन कहता है चलो फिर मैं बता देता हूँ। वो बताता है 5000 पहले इस दुनिया का सबसे पहला डीमन लॉर्ड वो भी दूसरी दुनिया से आया था जो इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और इंसानों पर कब्जा करना चाहता था। फिर हम देखते हैं वो डार्क वन बताता है इस टाइम का करंट डार्क वन मैं हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे इंसानों से भी कोई मतलब नहीं है, मगर कोई मेरे साथियों पर अटैक करेगा तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं डार्क वन वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है क्या हुआ फ्लियो नहीं आया, मेरे पास एक और कैंडिडेट है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। फिर हम देखते हैं सब नाइट बेलरोसिया के पास आते हैं और कहते हैं बेलरोसिया क्या हुआ। हम देखते हैं बेलरोसिया चुप कर बैठ जाती है और उसे पता नहीं क्या हो गया होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बेलरोसिया सोई होती है और वो उठ जाती है और कहती है मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है। फिर हम देखते हैं बेलरोसिया खाना खाने के लिए किचन में आ रही होती है जहाँ उसकी दोस्त कहती है बेलरोसिया अपनी आंखें तो खोलो। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि डार्क वन वहाँ पर बैठा खाना खा रहा होता है। डार्क वन बेलरोसिया को कहता है ओ बेलरोसिया कैसी हो तुम, आकर तुम भी खाना खा लो, जिस पर बेलरोसिया कहती है नहीं नहीं मैंने इस तरह की ड्रेस पहनी हुई है, मैं इस तरह नहीं इधर आ सकती, मैं यहाँ आकर खाना नहीं खा सकती। और
वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम उस डार्कवान को देखते हैं जो बेल्रोसिया के पीछे पड़ गया होता है, मगर बेल्रोसिया उसे कोई ना कोई काम का बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये रोज का सीन हो गया है। ये रोज यहाँ पर आता है, बेल्रोसिया से बात करने की कोशिश करता है, मगर बेल्रोसिया हर बार कोई ना कोई काम का कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर ये सोच रहा होता है ये लड़की कितनी ज्यादा मेहनती है, सच में ये बहुत ज्यादा मेहनती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक सोल्जर किंग को बता रहा होता है कि मैंने देखा है उनके घर रोज एक डीमन आता है। ये सुनकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, हमने उसको समन किया है, वो कैसे डार्क आर्मी ज्वाइन कर सकता है, मैं अपनी आर्मी भेजकर उसको मरवा दूंगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है हमें अभी पक्का नहीं पता उसने डार्क आर्मी ज्वाइन की है या नहीं की, हमें उससे बात करनी चाहिए, अगर आप उस पर अटैक करवाओगे तो वो डार्क आर्मी ज्वाइन कर लेगा। ये सुनकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और प्रिंसेस को वो चुप करवा देता है। फिर हम देखते हैं पीछे से हीरो आ जाता है जो आकर किंग से कहता है आप अपनी आर्मी मुझे दे, मैं उसे जाकर खत्म कर दूंगा। इसके बाद हमें डार्कवान के कैसल को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की डार्कवान से कह रही होती है आप कहाँ जा रहे हो, आप रोज रोज उस घर में जा रहे हो, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जिस पर डार्कवान कहता है ये वो अजीब से किंग से तो अच्छा है ये मेरी बात तो सुनता है। फिर वो लड़की डार्कवान से कहती है हम इंसानों पर हमला कर दे क्या, जिस पर डार्कवान कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, मैं तुम लोगों को सही टाइम बताऊंगा तब हम हमला कर देंगे। फिर इसके बाद हम फ्लियो को देखते हैं जो ड्रैगन की खाल को देखकर कह रहा होता है मुझे इसको सेल कर देना चाहिए, मुझे इससे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं वह फेनस आ जाती है और फ्लियो से कह रही होती है तुमने डार्क आर्मी से फाइट के बारे में क्यों नहीं चूज किया, ये तुमने मेरी वजह से नहीं किया या तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। जिस पर फ्लियो कहता है नहीं ये बात नहीं है, ना मैं डीमन की तरफ से फाइट करना चाहता हूँ ना मैं ह्यूमन की तरफ से फाइट करना चाहता हूँ और मैं इस दुनिया से भी नहीं हूँ, मुझे इस वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे नहीं फर्क पड़ता इस वॉर में कोई भी जीते। ये सुनकर फेनस फ्लियो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप ही हो ना मेरे डियर हस्बैंड, आपके अलावा कोई मेरा हस्बैंड हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं बेलरी रोती हुई फ्लियो के पास आती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वहाँ पूरी की पूरी एक आर्मी आई होती है। फिर वो हीरो कहता है अच्छा तो तुम हो एडवेंचर फ्लियो, मुझे पता लगा है तुमने डार्क आर्मी ज्वाइन कर ली है। और वो कहता है मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या फिर मेरे साथ आकर डार्क आर्मी को हराने में मेरी मदद करो या फिर मेरे हाथ मारो जाओ, ये तुम्हारी चॉइस है। और मुझे जल्दी जल्दी बताओ अगर तुम डार्क आर्मी को नहीं छोड़ रहे तो अभी के अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा, वैसे भी डार्क वन को मैं अकेला ही हरा दूंगा। जिस पर फ्लियो हीरो को मना कर देता है और कहता है ना मैं ह्यूमन के साथ हूँ और ना मैं डीमन के साथ हूँ, ये मेरी फाइट नहीं है। फिर वो हीरो इन लड़कियों को कहने लग जाता है अगर तुम इसको मना लोगे तो हम तुम्हें भी बहुत ज्यादा नाम देंगे, मगर तुम इसको नहीं मना पाए तो इसके साथ साथ तुम्हें भी कल कोठरी में बंद कर देंगे। फिर फ्लियो कहता है मैं बेलरोसिया के साथ साथ दूसरे नाइट को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर रहा, मैं यहाँ से किसी और जगह पर चला जाऊंगा। फेनस कहती है हाँ डार्लिंग मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर हम देखते हैं वो नाइट्स भी कहने लग जाती हैं हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमें बचपन से ही बताया जाता है ये डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, हमें इनको हराना होता है, मगर हमने आपके साथ और फेनस के साथ है देखा, हमें पता लग गया है डीमन की भी फीलिंग होती है, वो भी हमारी तरह ही होते हैं, इसलिए हम भी आपके साथ जाएंगे, प्लीज हमें भी साथ ले जाएं। फिर हम देखते हैं एलन एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीपोर्ट मैजिक करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके खेत उसका घर और सब कुछ वहां से गायब हो गया होता है। फिर हम हीरो की तरह देखते हैं जो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोच रहा होता है ये लड़का क्या था, ये कितना ज्यादा ताकतवर था, ये मैजिक तो मैं भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं डार्क वन भी वहां पर आ जाता है और वो देखता है यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ सब कुछ गायब हो गया होता है, जिसे देखकर डार्क वन समझ जाता है इन्होंने कुछ किया है। ये देखकर डार्क वन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक दहाड़ मारता है जिसकी वजह से सब लोगों की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। फिर हम देखते हैं डार्क वन उस लड़की को कहता है टाइम आ गया है, चलो फिर इंसानों पर हमला कर दें। इसके बाद हम हीरो की तरफ देखते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड से यहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद हम फ्लियो को देखते हैं जिसने अपने टेलीपोर्ट मैजिक की मदद से बहुत ज्यादा दूर टेलीपोर्ट किया होता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। हम देखते हैं वो एक जगह टेलीपोर्ट हो गए होते हैं जहाँ उनका घर और उनका खेत सही सलामत टेलीपोर्ट हो गया होता है, जिसे देखकर फेनस बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और फ्लियो को कह रही होती है कि मैं इस जगह पर आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम फ्लियो को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अब बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं, अब मुझे यकीन है वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे और ये बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, हम यहाँ पर आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, कोई भी हमें यहाँ पर तंग नहीं करेगा। फिर इसके बाद हम फेनस को देखते हैं जो कह रही होती है कि हमारी नई जगह की सेलिब्रेशन के लिए मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ ये एनिमी का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।